रंगदारों द्वारा जबरन मारामारी करके ठेकेदारों द्वारा कटवाया जा रहा है, गाली गलौज करके कटवाया जा रहा है पैसा कि आपको पैसा देना है। ठेकेदार तो टेंडर लिया है तो पैसा वसूलेगा ही। गरीबों की चमड़ी उतार करके अंग्रेज भी टैक्स लेते थे और ये भारत सरकार भी टैक्स ले रही है। डाक बोलावल होता है तो आप समझ जाइए कि डाक बोलावल में कोई मंठ का महंत नहीं बैठता है श्रीमान। वो डाक लेने वाले रंगदार बैठते हैं, पैसे वाले बैठते हैं, हिम्मत रखते हैं कि 1 करोड़ दूंगा और लाठी के बल पर मैं पैसे वसूल कर लूंगा। नमस्कार, INS24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त मोतिहारी पूर्वी चंपारण में गांधी की कर्म भूमि सत्य और अहिंसा की धरती पर एक बार गरीब और मजदूर रिक्शा चालक रोड पर अपनी रोजी रोटी को छोड़ करके पेट में गमछा बांध करके आखिर रोड पर उतरे क्यों है, ये बहुत बड़ी सवाल है। लेकिन ये सवाल बताने से पहले, आप सबों के बीच बात रखने से पहले, इनकी समस्या क्या है पहले आपको बीच में रखता हूं, फिर मैं बताता हूं। मैं समस्या भी बताऊंगा और निदान भी बताऊंगा। मेरे INS24 निश्चित तौर पर केवल सवाल खड़ा नहीं करती है, उसका समाधान भी बताती है। तो पहले मैं सवाल क्या है वो मैं पहले जानने की प्रयास करूंगा। आप यहाँ रिक्शा चालक हैं, मोतिहारी जिला ऑटो एवं ई रिक्शा चालक हैं, जो सुबह से शाम तक 2 रुपये के लिए अपने धूप में अपने खून को पसीना बना के बहा देते हैं और आज वो रोड पर है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है मैं बताऊंगा। पहले तमाम वीडियो पर आप बने रहिएगा। पहले सवाल शुरू करते हैं यहाँ के। ये आप नेता है, क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता, जिला अध्यक्ष और ई रिक्शा संचालक। हाँ, ऑटो रिक्शा चालक। आप लोग क्यों बंद कर रखे हैं, क्या कारण? देखिए, 25 बरस से नगर पालिका से नगर निगम हो गया, उसके द्वारा टैक्स वसूला जाता है, जिसके टैक्स के एवज में कोई सुविधा आज तक ले नहीं दिया। एकाएक 15 रुपया 10 वर्षों से कट रहा था। एकाएक 1 तारीख को 1/4 को कर दिया 30 रुपया। ठीक है, हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया, संगठन से राय मशवरा कुछ नहीं किया। एकाएक बढ़ा के रंगदारों द्वारा जबरन मारामारी करके ठेकेदारों द्वारा कटवाया जा रहा है, गाली गलौज करके कटवाया जा रहा है पैसा कि आपको पैसा देना है। ठेकेदार तो टेंडर लिया है तो पैसा वसूलेगा ही। ये सारी जवाबदेही नगर आयुक्त को जाती है। नगर आयुक्त से हम लोग मिले, नगर आयुक्त साहब बोल रहे हैं कि आप धरना कीजिए, बंदी कीजिए, ये बोर्ड में पास हो गया है, हम लोग बैक नहीं होंगे। तो ये बताइए, आप बैक नहीं होइएगा, हमको सुविधा कोई नहीं दीजिएगा। आज तक ले 25 बरस से कोई स्टैंड नहीं है हमारे लिए, रैन बसेरा नहीं है, स्टैंड नहीं है। हम रोड के किनारे लगाते हैं, ट्रैफिक द्वारा हमको चुपके से फोटो खींचकर हमारा फाइन होता है 3000, 4000, 5000 का फाइन होता है। अभी CNG का दिक्कत है, LPG गाड़ी बना दिया। LPG के जिला में कहीं भी पंप नहीं है, कोई पंप नहीं है। वहाँ DM साहब कह रहे हैं कि ब्लैक नहीं देंगे हम। तो हमारे बुझिए कि 500 ड्राइवर घर पर लगा के LPG गाड़ी भुखमरी के कगार पर बैठा हुआ है। हम लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर से टैक्स हमारा बढ़ा दिया गया, हमको कोई सुविधा नहीं दिया गया। बताइए हम कहाँ जाएं? आप स्टैंड का भी मांग कर रहे हैं? हाँ, स्टैंड भी हमको चाहिए। हम लोग लिखित दिए हैं 22 जगह हमको स्टैंड चाहिए शहर में। हमारा स्टैंड जब मिल जाएगा तो हमारा गाड़ी स्टैंड से चलेगी, हम रोड पर नहीं लगाएंगे। रोड पर नहीं लगाएंगे तो हमारा ट्रैफिक जाम नहीं होगा। शायद छतौनी में, बलुआ में और यहाँ गांधी चौक पर यहाँ जो आप खड़े हैं, यहाँ के लिए शायद बोला गया है कि यही स्टैंड दिया जाएगा। नहीं, कुछ नहीं। ये लोग मुंह से बोल देता है कि आपको मिलेगा। हमको नगर आयुक्त साहब ने बोले कि आप 4 महीना हमको टाइम दीजिए, हम आपको बना के देंगे, सब सुविधा देंगे। तो आपने टैक्स क्यों बढ़ा दिया? आप बोल रहे हैं कि 10 बरस से हम टैक्स नहीं बढ़ाए हुए हैं। तो 10 बरस पहले हमारा 1000 गाड़ी चलता था, आज के डेट में हमारा 5000 गाड़ी चलता है। तो आप कहते यहीं के बढ़ गया पैसा, यहीं के बढ़ गया, फिर आप काहे बढ़ाइएगा टैक्स? कोई सुविधा नहीं दे रहा है। अच्छा, मीटिंग जब हुई नगर आयुक्त तो आपके द्वारा आप पर ये टैक्स बढ़ाएगा, आप लोगों को सूचना दिया गया था? नहीं, कोई सूचना नहीं दिया गया। वो लोग चुरा के डाक कर देता है, चुरा के डाक करता है। कितना में डाक हुआ है ये नगर? 1 करोड़ 10 लाख में डाक हुआ है। इसके पहले कितना में डाक था? इसके पहले नहीं, इसके पहले 84 लाख में डाक हुआ था। 84 शायद अनुमानित। अच्छा, और क्या ये बंदी किए हैं तो आप लोगों को कोई धमकाया भी जा रहा है? धमकाने के लिए तो बहुत लोग फोन कर रहा है। क्या कह रहा है? ये आप लोग बैक हो जाइए,
इससे कुछ नहीं होगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये धमकाने में कौन है? बहुत तरह का, उसका नाम हम नहीं लेंगे सर, बताइए। नहीं नाम नहीं लेंगे। अज्ञात पर्सन है। अज्ञात पर्सन। तो अज्ञात क्यों आपको फोन करेगा? सर अभी ये लोगों का जो एक मिनट ठेकेदार जो अपना चमचा लोगों को गुंडा तत्व जैसे लोगों को रखा है काटने के लिए, पर्ची काटने के लिए, जो हमारे ड्राइवर भाइयों से जबरदस्ती वसूली ये लोग करते हैं, मारपीट भी करते हैं, गाली मारपीट करता है बलुआ चौक। कौन है? बलुआ चौक पर जो टिकट काटता है वो मारता है, गाली भी देता है, मारता अभी है। गाली भी देता है हाँ। और पैसा जबरदस्ती लेता है। क्या सर वो दारू पिया रहता है बलुआ चौक पर, हम लोग के साथ मारपीट भी करता है। क्या नाम है उसका? करता है सर, उसका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, नगर पालिका काटता है। उसका लगे गेट पर आता है, हमें गाड़ी देता है, कहता है पैसा दो नहीं तो गाड़ी लगा दो, पैसा दो नहीं तो गाड़ी लगा दो, कोई उपाय नहीं है, गाड़ी लगा दोगे ठीक रहेगा। पैसा मांगा जाता है, हम कहते हैं मोहनी नहीं हुआ सर, बाद में आएंगे दे देंगे, तो कहते नहीं गाड़ी लगा दे। रघुनाथपुर बस स्टैंड के पास भी इस तरह का जो है घटना होता है, वहाँ भी आप लोग दिन भर में एक रिक्शा से कितना लिया जाता है? 30 रुपया लिया जा रहा है अभी सर। पहले 15 रुपये लिया जाता पहले 15 था, अब 30 हो गया है, दुगुना बढ़ा दिया गया। 40 स्टेशन का हो गया, 40 रुपए स्टेशन का ले रहा है, पार्किंग में 40 रुपये लगा। 30 रुपए नगर नियम का ले रहा है लोग। एक दिन में एक रिक्शा से कितना पैसा जाता है? 70 रुपया। 70 लगता है। सर स्टेशन पर कहीं भी हम लोग गाड़ी खड़ा करते हैं तो चुपके से आता है पुलिस और फोटो खींच लेता है, कहता तुम्हारा फाइन होगा, यहाँ गाड़ी मत खड़ा करो, वहाँ गाड़ी मत खड़ा करो। दुकानदार अलगे बोलता है कि यहाँ पे गाड़ी हटाओ जाओ, लगता है कि हम लोग चोर हैं। चोर के जैसा वो लोग जो यहाँ पे रोड के किनारे जो ठेला पर दुकान करता है वो हम लोग झाड़ कर बोलता है, लगता है हम लोग चोरी करके आए हुए हैं। दुकानदार बोलता है हम लोग जब सब शुल्क हमारा ड्राइवर दे रहा है तो फिर किसी का रंगदारी और दादागिरी क्यों सहेगा? रोड पे भी गाड़ी लगाने नहीं दिया जाता है, स्टेशन पे जो पार्किंग है उसका 40 रुपया लेता है, उसके बावजूद भी रेलवे पुलिस इनके ऊपर फाइन करता है, जिस पे हम मांग करते हैं कि इस पे रोक लगना चाहिए, नहीं तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे मजबूर होके। और क्या आंदोलन का रूप क्या देना आंदोलन का रूप हम अभी तो हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने ड्राइवर भाइयों के साथ मिल करके इनको समझा करके परीक्षा वाले को सुविधा भी दे रहे हैं, अस्पताल वाले को भी हम जाने दे रहे हैं कि किसी एम्बुलेंस एम्बुलेंस कोई बीमार कोई हो उसको हम लोग जाने दे रहे हैं। एग्जाम देने हमारा कुछ नहीं, सिर्फ देखिए स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसका गाड़ी हम लोग नहीं रोक रहे हैं। अस्पताल में जो मरीज जा रहा है उसको भी हम लोग नहीं रोक रहे पैसा हैं। भी नहीं लिया जा रहा है। रोड हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं, गाड़ी हम लोग नहीं हम लोग शांतिपूर्ण, हमारे ऑटो रिक्शा जितने ड्राइवर हैं उसको हम लोग रोक रहे हैं, हम पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है आपको? पुलिस के तरफ से अभी कोई जवाब नहीं मिला है, नगर निगम के तरफ से वहाँ से भी कोई जवाब नहीं, वार्ता की बात? कोई वार्ता नहीं, कोई वार्ता नहीं। क्या कह रहे हैं वो लोग? धरना देना है, दीजिए। धरना तो हम लोग देंगे, अगर बैग नहीं होंगे तो अनिश्चित काल हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। शहर जाम हो गया, शहर जाम होगा। उसके बाद हम लोग पूरा शहर जाम आम पब्लिक को भी नुकसान होगा उससे। इसके बाद चक्का जाम होगा। तब तक जाम हम लोग रखेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाए। अच्छा, ये बंदी जो आप लोग अचानक किए हैं, इसकी सूचना क्या प्रशासन को दिया गया था? जी हम लोग दिए हुए हैं, हम लोग अनुमंडल में दिए हुए हैं। आवेदन है आपके हाँ आवेदन है मेरे पास, जो डीएम साहब को हमको देना है। थोड़ा सा ये आप लोग मैंने ये बंदी का परमिशन लिए हैं? ये परमिशन है, आप लोग की इजाजत मिला है? हाँ हाँ, क्योंकि इसको सीधा कर देते हैं। ये आप सभी तमाम लोगों ने ये चीज को, बातों को सुना, बखूबी सुना। ये सवाल उठता है कि ये बंदी कोई अचानक नहीं, ये संगठन के द्वारा यहाँ जिला प्रशासन को पहले से अवगत करा दिया गया था कि श्रीमान ऐसी ऐसी आपकी व्यवस्था है, दुरुस्त नहीं होगा तो हम लोग बंदी करेंगे। ये अचानक नहीं उतरे हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है यहाँ पे कि जबरदस्ती एक रिक्शे वाले से 100 रुपया, लगभग 70 रुपया वसूला जाता है। ये बहुत बड़ी सवाल एक खड़ा होता है, लेकिन ये पैसा कैसा? सरकार पहले अंग्रेज यहाँ पे टैक्स वसूली करती थी, तो अंग्रेजों के द्वारा ये टैक्स बनाया गया, ये प्रावधान और विधि है। जिस तरह अंग्रेजों ने बना दिया उसी में इजाफा हो रहा है, लेकिन गरीबों पर कहीं मर्सी नहीं है। यही अंग्रेजों के द्वारा, यही पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती वसूलवाया जाता था। गरीबों की चमड़ी उतार करके अंग्रेज भी टैक्स लेते थे और ये भारत सरकार भी टैक्स ले रही है। फर्क इतना ही है कि ये मजदूर हैं, ये गरीब हैं, इसलिए इनकी शोषण हो रही है। लेकिन शोषण किसके द्वारा, किसके इजाजत पर, कौन मजबूर किया है? आप समझिए, सरकार के द्वारा टेंडर निकाला जाता है कि नगर निगम में
जितने भी गाड़ी चलते हैं उन तमाम गाड़ियों से टैक्स लेना है। इसके लिए आप कितने में टेंडर लीजिएगा। डाक बोलावल होता है तो आप समझ जाइए कि डाक बोलावल में कोई मंठ का महंत नहीं बैठता है श्रीमान। वो डाक लेने वाले रंगदार बैठते हैं, पैसे वाले बैठते हैं, हिम्मत रखते हैं कि 1 करोड़ दूंगा और लाठी के बल पर मैं पैसे वसूल कर लूंगा। उन्हीं को टेंडर दिया जाता है। फिर ये टेंडर उसको किसने दिया? टेंडर लेने के लिए श्रीमान जानते हैं क्या है? किसके नाम पर? उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी साहब निर्गत करते हैं। एसपी साहब आप जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट निर्गत किए हैं उसका बैकग्राउंड क्या है आपने पहले सोचा या समझा नहीं। लेकिन अगर आप एक बार सवाल उठता है, रिक्शा 1500 है शहर में और करोड़ों में टेंडर होगा, जो टेंडर लेने वाला व्यक्ति मारेगा पीटेगा अपने पैसा तो वसूल करेगा। तो फिर ही किसने किया? सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, नगर आयुक्त के द्वारा लाठियों से पीटने के लिए एक कागज जारी कर दिया गया है वो ठेकेदारों के नाम से। और चौक चौराहे पर अगर पैसे नहीं देंगे तो जेब से पैसे निकाल लिया जाता है और माँ बहन की गालियां दी जाती है। जो आपने वीडियो में देखा, ये देवेंद्र नहीं कह रहा है, यहाँ पे उपस्थित जितने भी रिक्शा चालक हैं वो कह रहे हैं। श्रीमान आपने एक कागज आपने जारी किया कि लूटो, मारो, गाली दो, पैसे नहीं दोगे तो शहर में आना उनका बंद कर दो। ये आज रोड पर उतरे हैं, फिर इसका कौन सुनेगा? ना कोई नेता है नगर निगम में, ना कोई अभिनेता, ना कोई पुलिस, ना प्रशासन। इनकी गाड़ी रोड पर लग जाती है, फोटो खींच के 4000 का चालान उनके मोबाइल पर मैसेज चला जाता है। कितना शोषण होगा श्रीमान? ये तो सवाल खड़ा होता ही है। ये गरीबों का सवाल है। आज रोजगार की कमी है, ई रिक्शा आया है तो कुछ लोगों का रोजगार मिला है और वसूली लगातार हो रहा है तो गरीब कैसे पोषण करेंगे? आप कहेंगे कि छोड़ देंगे तो क्या ये रिक्शा चालक क्या चोरी करेंगे? नहीं, ये चोरी नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, रिक्शा तो चला करके खाने की मजबूर है, उस पर भी रोका जा रहा है। तो मैं नगर प्रशासन से, आयुक्त महोदय से, डीएम साहब से मैं आग्रह करूंगा इस पर बैठ के वार्ता किया जाए। टेंडर 1 करोड़ में हो, उस टेंडर को 15 लाख 10 लाख लाया जाए और 5 रुपया कर बांध दिया जाए ताकि ये गरीब जितने खड़े हैं इनका परिवार चल सके। आप 1 करोड़ टेंडर दीजिएगा, 1 करोड़ रुपया श्रीमान, तो निश्चित तौर पे वो ठेकेदार क्या करेगा? 5 गुंडे को बहाल करेगा और लाठी से पिटवाएगा, 1 करोड़ वसूल के आपके खाते में जमा करवाएगा। ये कौन दे रहा है? कोई बड़े अधिकारी नहीं दे रहे हैं। किसी वीआईपी की गाड़ी चली जाती है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हाथ दे दे, लेकिन एक रिक्शा वाला एक गरीब है, ये मजदूर है, पेट भूखा हुआ है, रोड पर उतरा है और उसको लाठी से पीटा जा रहा है। इस पर मैं संज्ञान लेने की जरूरत है जिला प्रशासन को, नगर आयुक्त महोदय को, नगर निगम महोदया को, डिप्टी मेयर लाल बाबू जी से आपसे एक बार पहल करिए। लाल बाबू जी, जब मीटिंग होती है, हॉल में बैठते हैं तो क्या एक बार भी गरीबों के तरफ आप लोग ध्यान नहीं देते हैं? 1 करोड़ का टेंडर होता है तो बेच को थपथपाते हैं और ताली बजाते हैं कि वाह वाह मेरा नगर निगम 1 करोड़ आ रहा है। लेकिन 1 करोड़ किससे वसूला जा रहा है? यही गरीब जिसका फटा हुआ गंजी हो, सुधार चप्पल नहीं हो, उससे 1 करोड़ वसूलने की बात होती है श्रीमान। इसलिए इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है और इन गरीबों की मदद की जरूरत है। जब तक टैक्स कम नहीं होगा, 15 रुपया मिलता था, अब 30 रुपया देना पड़ता है। अगर यही तो अंग्रेज करते थे कि सामान एक जगह बनता था तो एक्साइज टैक्स, और रोड पर निकलता था तो रोड टैक्स, और वही माल पुल पर बाजार में आएगा तो बाजार टैक्स, और वो माल अंग्रेजों का बनाएगा पुल पर चलेगा तो पुल टैक्स, अब बिक्री होगा तो जीएसटी टैक्स। अब बताइए श्रीमान, माल वही। यही कारण है कि इस कलम का दाम 1 रुपया है और मार्केट में 20 रुपये में बिकता है। ये इजाजत सवाल मैं यहाँ खड़ा करता हूँ। एमआरपी फिक्स आपने किया है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आपने मिनिमम रिटेल प्राइस एक बार फिक्स करवा दीजिए, सारा पर्दाफाश खुल जाएगा कि चोर कौन है और ईमानदार कौन है। आपने 1 रुपया में माल बना और मार्केट में 20 रुपए में बिकता है, तो इन गरीबों को हिसाब चाहिए कि 19 रुपया किसके खाते में गया है। यही तो हिसाब मांगते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा इसलिए सरकार से कि ये 30 रुपये नहीं, ये 30 बूंद, ये समझिए, ये 30 रुपया नहीं है, इस गरीबों रिक्शा चालक का खून का पसीना का पैसा है।
30 बूंद है, 30 बूंद श्रीमान, इसलिए उस खून का हिसाब ये लोग लेने के लिए रोड पर उतरे हैं। इन पर लाठी नहीं बरसाया जाए, बैठ करके इनसे वार्ता किया जाए, इनकी मजबूरी को सुना जाए, इनकी समस्या को सुना जाए। आपने कभी स्टैंड नहीं दिया, आपने कहीं पीने के लिए इनकी पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं रैन बसेरा की व्यवस्था नहीं किया, और लाठी लेकर के रोड पर पैसा वसूलने के लिए आपने भेज दिया है। ये बहुत बड़ी सवाल है। व्यवस्था दीजिए, निश्चित तौर पे व्यवस्था होता है तो लोग पैसे देते हैं, व्यवस्था नहीं है और जबरदस्ती पैसे, अगर कोई कॉलर पकड़ के रुपया लेगा उसको अपराधी कहा जाएगा और जेल के सलाखों में भेज दिया जाएगा। बिना काम का पैसा मांग रहा है, आपने व्यवस्था नहीं दिया और लाठी बरसा करके पैसा ले रहे हैं, तो श्रीमान अपराधी को आपने लाइसेंस दे करके जारी किया है। इसलिए इस पर जरूरत है, निश्चित तौर पे जरूरत अगर पूरा नहीं होगा तो ये लोग रूप उग्र लेंगे। ये कह रहे हैं कि हमने रूप उग्र लेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे आशा और विश्वास है कि जिला प्रशासन इन पर संज्ञान लेगी और ये लोग गांधी की धरती पर, इन लोगों से मैं वीडियो के माध्यम से आग्रह करूंगा कि शांति तरीके से, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो, किसी पेशेंट को दिक्कत नहीं हो, कि मजबूर जो व्यक्ति है उसको दिक्कत नहीं हो। आप लोग स्वेच्छा से, मैं वीडियो के माध्यम से रिक्शा चालकों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उनकी मदद आप जरूर करिएगा। जो व्यक्ति परेशान हो रहे हैं वो आपका भाई है, आपका बहन है, आप ही के परिवार के हैं, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मांग जिला प्रशासन से आप लोग मांगते रहिएगा, निश्चित तौर पे INS24 चैनल आपके मदद में खड़ा रहेगी। जय हिंद। तमाम वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि आवाज लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।